तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका जो जन्म है कहीं 1 जनवरी 2025 के बाद तो नहीं हुआ? क्योंकि अगर हुआ है तो आपको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। इससे पहले आपने जेन जी बहुत सुना होगा। लेकिन अब जो 1 जनवरी 2025 के बाद जिनका भी जन्म होगा वो सब जनरेशन बीटा होंगे। अब ये सब है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं जनरेशन बीटा किनको कहेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये जनरेशन के नेम जो रखे जाते हैं क्यों रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन बीटा ये उन बच्चों को बोला जाएगा जिनका जन्म 2025 के बाद हुआ है, और यह पहली पीढ़ी की जो तकनीकी को बेहतर और बेहद करीब से देखेगी। और अंदाज़ा है, अनुमान लगाया जाता है कि ये जो जनरेशन होगी यानी जनरेशन बीटा, ये 2100 तक, जैसा अभी हमारा 2025 से मान लीजिए चल रहा है, तो ये 2099 के बाद 2100 तक जीवित रहेगी, है ना। और यहाँ पे जो बीटा नाम यह दर्शाता है कि कैसे आने वाली पीढ़ी नई नई तकनीकी को अपनाते हुए धीरे धीरे उच्च तकनीकी की दुनिया में ढल रही है। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी ऐप होता है तो उसका पहले बेटा वर्जन निकाला जाता है जो कि एक ट्रायल वर्जन होता है। तो उसी तरह ये जो बीटा जनरेशन है, जो अब आने वाली जनरेशन है, तो ये एक तरह से क्या है, ये जो उच्च तकनीकी एक टाइम पे आने वाली है तो उसको जो देखने वाली फर्स्ट जनरेशन है। जैसे एआई है तो एआई हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एआई में क्या है कि अभी हम लोग पूरी तरीके से एआई को सही से यूज करना, और एआई की दुनिया में पूरी तरह से नहीं आए, लेकिन आने वाले वक्त में जब हर जगह केवल एआई ही हो सकता है तो उस तकनीकी को बेहद ही नज़दीक जाती हुई ये जनरेशन आने वाली जनरेशन होगी। इसलिए इसको बोला जाता है 1 जनवरी 2025 से इसको एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन बीटा। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या इससे भी पहले जनरेशन थी? तो आपने अभी तक बहुत सारी जनरेशन का नाम सुना होगा, जिसमें है जनरेशन जी, जिसके शायद हम लोग हैं, जनरेशन अल्फ़ा, और भी बहुत सारी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये जनरेशन का मामला और कब से इसकी हुई शुरुआत। तो दोस्तों, जनरेशन को जो नाम देने की शुरुआत हुई थी वो 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। इसे सबसे पहले अमेरिकी समाजशास्त्री और इतिहासकारों ने शुरू किया ताकि विभिन्न पीढ़ियों जनरेशन्स के बीच के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके। और अगर हम इस शुरुआत को देखें तो सबसे पहली जो जनरेशन आई थी ना, वो थी लोस्ट जनरेशन, खोई हुई पीढ़ी, जिसका नाम 1920 के दशक में दिया गया, जिसे अमेरिकी लेखिका गर्टुड स्टाइन ने प्रयोग किया और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह पीढ़ी मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रभावित हुई थी। इसके बाद बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स और जनरेशन जेड जैसे नाम आते गए। आखिर लेकिन ये नाम क्यों दिए जाते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए, कई बार सांस्कृतिक पहचान को दिखाने के लिए, कई बार किसी तकनीकी को दिखाने के लिए, कई बार आर्थिक चेंज को दिखाने के लिए, कई बार सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों को भी दिखाने के लिए। यानी कि जब कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है तो उसको दिखाने के लिए जो विद्वान हैं वो, या फिर लोग बोल सकते हैं, खुद से ही इस आने वाली जनरेशन को नए नए नामों से बुलाने लगते हैं। उन्हीं में से एक है ये, जिसको हम बोल रहे हैं बीटा जनरेशन। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं समय समय पर कौन कौन सी और जनरेशन्स आई हैं। चलिए देखते हैं उनको। हाँ, तो लोस्ट जनरेशन आती है 1883 से 1900 के बीच। साइलेंट जनरेशन थी 1925 से 1945 के तक। बेबी बूमर्स जो जनरेशन थी वो थी 1946 से 1964 तक। जनरेशन एक्स आपकी थी 1965 से 1980 तक, यानी कि आपके बाबा दादा वाली जनरेशन। मिलेनियल्स जनरेशन थी, या फिर जिसको जनरेशन वाई बोलते हैं, वो थी 1981 से 1996 की, यानी कि आपके मम्मी पापा की जनरेशन।
जनरेशन जेड थी 1997 से 2012 तक यानी हमारी, और जनरेशन अल्फ़ा जो कि थी 2013 से 2024 तक, और अब है हमारी जनरेशन बीटा। जो जनरेशन बीटा है वो ये है हमारी 2025 से, और ये अब कंटिन्यू होने वाली है जब तक कि कोई एक बड़ा चेंज नहीं आ जाता। तो ये थी जनरेशन्स और ये थी उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये जनरेशन का पूरा खेल। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनको जिनको नहीं पता, ताकि और लोगों को भी पता चले, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।